शिव पुराण के 15वें अध्याय में कर्म, श्रद्धा और भगवान शिव के अनुग्रह का गहन वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने जीवन का निर्माण करता है। शुभ कर्म उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि अशुभ कर्म उसे बंधन और दुख में डालते हैं। परंतु जब वही कर्म श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव को अर्पित कर दिए जाते हैं, तब वे मोक्ष का साधन बन जाते हैं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि श्रद्धा ही भक्ति की आधारशिला है। बिना श्रद्धा के किया गया जप, तप या पूजा केवल बाहरी आडंबर रह जाता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे भक्त के हृदय की पवित्रता को देखते हैं। यदि मन निर्मल हो और विश्वास अटल हो, तो साधारण पूजा भी अत्यंत फलदायी होती है। शिव पुराण में कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए ये भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। गृहस्थ, विद्यार्थी, साधु या राजा, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। शिव ये शिक्षा देते हैं कि कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। यही निष्काम कर्म मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करता है। अध्याय 15 में भगवान शिव की कृपा के स्वरूप का भी वर्णन है। शिव अत्यंत दयालु और आशुतोष है, जो थोड़े से प्रयास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भय, चिंता और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और मन स्थिरता प्राप्त करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें दंड न समझकर शिक्षा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शिव अपने भक्त को संकटों के माध्यम से परखते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे अंततः शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। अंत में यह संदेश दिया गया है कि कर्म, श्रद्धा और समर्पण का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। जब मनुष्य अपने हर कार्य को शिव को समर्पित कर देता है और अहंकार का त्याग कर देता है, तब उसका जीवन दिव्य हो जाता है। यही शिव पुराण के 15वें अध्याय का सार है, जो मनुष्य को सत्कर्म और अटूट विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।